कि हमारा देश है भारत, यह गाँव में बसता है जी। और भारत की 86% आबादी जो गाँव में बसती है, उसकी सेवा यही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक करते हैं। इनको छापेमारी ना करके, इनको प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेंड किया जाए ताकि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सके। तो ये छापेमारी बेबुनियाद है और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक किसी न किसी माध्यम से आर्थिक शोषण के लिए ऐसे हमारे जो तमाम चिकित्सक बंधु खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इन लोग सरकार कौशल विकास के माध्यम से ही सही एक रणनीति बनाए, इनको प्रशिक्षण दिला के गाँव की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करे ताकि ये प्राथमिक उपचार कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज एक बड़े मुद्दे को लेके ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई है। बैठक में सीधा सा मुद्दा इनका छाया रहा है, जो इनके खिलाफ छापेमारी हो रही है। छापेमारी को लेकर के आज यहाँ पर आवाज बुलंद की गई है। आज हमारे साथ तमाम डॉक्टर मौजूद हैं यहाँ पर, जिनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इसको लेके अब संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य होगा। हमारे साथ वेलफेयर के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम त्रिपाठी है जी। वैसे आपको आपत्ति हो सकती है कि डॉक्टर हम क्यों कह रहे हैं, तो डॉक्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि गांव के जितनी जनता है जी। वो हमें ही डॉक्टर जानती है। जी। बाकी लोगों को तो क्या जानते हैं वो लोग ही बताएंगे। जी। तो हमारे जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक हैं यही देहात के डॉक्टर हैं। जी। आपसे पहला सवाल है कि आज आपकी बैठक हुई है। बैठक में मुद्दा ये छाया रहा है कि जो आपके खिलाफ छापेमारी की जा रही है, इसको लेके कौन सी रणनीति आपने बनाया? देखिए, जो छापेमारी चल रही है जी। सरकार की तरफ से, जी। ये बेबुनियाद छापेमारी है। जी। क्योंकि मैंने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश भी किया है जी। और कई बार लेटर के माध्यम से उनको अवगत कराया है जी। कि हमारा देश है भारत, यह गाँव में बसता है जी। और भारत की 86% आबादी जो गाँव में बसती है, उसकी सेवा यही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक करते हैं। जी। इनको छापेमारी ना करके, इनको प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेंड किया जाए ताकि हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सके। तो ये छापेमारी बेबुनियाद है और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक किसी न किसी माध्यम से आर्थिक शोषण के लिए किया जा रहा है। अब तक कितने मेडिकल स्टोर छापा हो चुकी है? कितने डॉक्टरों के खिलाफ? देखिए, अभी तक जो इस बार छापेमारी चली है लगभग आपको अक्टूबर महीने में अभी तक जिन डॉक्टरों के यहाँ छापेमारी हुई लगभग 12-13 डॉक्टरों के यहाँ बस्ती जिले में छापेमारी हो चुकी है। बाकी पूरे प्रदेश में लगभग 2-3 हजार डॉक्टरों के यहाँ छापेमारी हुई है, जिसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं से बीएमएस, डी फार्मा और जो है डीएनवाईएस, बीएनवाईएस किए हुए हैं। सरकार के द्वारा एक कोर्स चलाया जाता है। लोग कहते हैं, बड़े-बड़े बैनर छपवाते हैं कि सीएमएसईडी है, लेकिन वो सीएमएसईडी कहीं पे मान्य नहीं दिखता है। ऐसे लोग चलाने वाले भी यहाँ भी जो कोर्स करके आए हैं, पैसा खर्च करके पढ़ाई किए हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हो रही है। आपकी मांग क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जैसे सरकार कौशल विकास के तहत महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, तमाम लोगों को प्रशिक्षण दे रही है कि आप बेड साइड असिस्टेंट नर्सिंग का कोर्स करें। 6 महीने कोर्स करने के बाद आपको कहीं न कहीं रोजगार दिया जाएगा। ऐसे हमारे जो तमाम चिकित्सक बंधु खड़े हैं, आप देख सकते हैं। इन लोग सरकार कौशल विकास के माध्यम से ही सही एक रणनीति बनाए, इनको प्रशिक्षण दिला के गाँव की जनता की सेवा करने का अवसर प्रदान करे ताकि ये प्राथमिक उपचार कर सके। आपको झोला छाप डॉक्टर क्यों कहा जा रहा है? झोला छाप डॉक्टर कोई शब्द ही नहीं है। कौन कहता है झोला छाप? झोला छाप शब्द क्या है? अगर हम सब्जी ले के आ रहे हैं झोले में, तो हम भी झोला छाप हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम झोला उठाएंगे चल देंगे, तो इसका मतलब वो भी झोला छाप है। स्वास्थ्य सेवा करने वाला झोला छाप कैसे? अगर कोई सिलाई कर रहा है तो उसको सिलाई मास्टर कहा जाता है, उसकी डिग्री तो नहीं देखी जाती है। कोई रिक्शा वाला है तो उसको रिक्शा वाला कहा जाता है, ऑटो वाले को ऑटो वाला कहा जाता है। तो दवा वाले को झोला छाप कहाँ से आ गया भाई? हम झोला थोड़ी बेचते हैं और बनाते हैं। झोला छाप तो कोई शब्द ही नहीं है। हम स्वास्थ्य सेवक हैं और हम सरकार से बार-बार मांग करते हैं कि हमें स्वास्थ्य सेवक के नाम से ही जाना जाए। इनकी उम्र 65-70 साल है, 55-60 साल के हैं। डॉक्टर साहब 55-60 साल के हैं। आज तक ये लोग प्रैक्टिस किए हैं। आज अगर इनको अपने पेशे को बदलना चाहे, आज जैसा कि सिद्धार्थनाथ सिंह जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने कहा कि झोला छाप अपने पेशे को बदल लें। ठीक है, अगर इस उम्र में इनका पेशा आप बदलवाएंगे, ये क्या करेंगे? बाकी जो हमारे यंगस्टर प्रैक्टिशनर हैं, वो कहीं न कहीं छोटी-मोटी डिग्री लेकर के बैठे हैं। वो अगर सरकार कहे कि आप प्रशिक्षित चिकित्सक हैं, तो निश्चित तौर से अप्रशिक्षित व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। वो किसी बड़े डॉक्टर के साथ रहा हो, किसी नर्सिंग होम में रहा हो, किसी के यहाँ जाकर के वो सीखा हो, कहीं छोटी-मोटी पढ़ाई किया हो, तभी प्रैक्टिस कर सकता है।
अगर आप सोचिए कि थानाध्यक्ष जी से कह दीजिए कि आप ये लड़की को बुखार है, आप अपनी लड़की को दवा दे दें, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। आप इतने प्रतिष्ठित मीडिया से हैं जी। और आपके घर में कोई समस्या आती है, आप कोई दवा देते हैं क्या? नहीं। आप तो समाज में बराबर हैं। जी। तो एक ऐसे अप्रशिक्षित हो गए। ये प्रशिक्षण लिए हुए हैं, बस सरकारी मुहर लगने की जरूरत है और सरकार चाहती है। तो जैसे हरियाणा सरकार ने जी। अभी घोषणा किया है, मनोहर खट्टर सरकार ने एक मनोहर घोषणा किया है, जिसका हम पूरे भारतवासी ग्रामीण चिकित्सक स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि आरएमपी डॉक्टरों को जो बंद किया गया था उनको वैध किया जाएगा और 20,000 लोग पहली इस बार में ट्रेनिंग देके उनसे सेवाएं ली जाएंगी। जब भाजपा की सरकार थी बिहार में, तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे लगभग 40 से 45,000 लोगों को प्रशिक्षण दिलवाया था। उनसे सेवाएं नहीं ली जा रही हैं, लेकिन प्रशिक्षण का कार्य वहां भी चालू हुआ। पश्चिम बंगाल में आरएमपी आज तक चल रहा है, वहां भी लोग सेवा दे रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद, एमपी में देखिए अटल बिहारी जी के नाम से एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। वहां पे सरकार ने घोषणा किया है कि 1 साल की ट्रेनिंग देके इनसे सेवाएं ली जाएंगी। तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इसे लागू करें। जैसे आशा बहू है जी। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, आशा बहुओं को बड़ी अच्छी उम्मीद से लगाया गया था। क्या उम्मीद पे खरे आए? नहीं आ रहे हैं। वो भी शोषण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रात दिन 24 घंटे आंधी तूफान बरसात में देश की जनता की सेवा में खड़े हैं, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे आज का दिन हो। जब कोई बड़ा डॉक्टर इन लोगों को, जब देश की जनता को जरूरत थी, जी। जब देश की जनता के पास सब्जी के पैसे नहीं थे, डॉक्टरों की फीस घटनी चाहिए थी या बढ़नी चाहिए थी? ये आपसे सवाल है। घटनी चाहिए। घटनी चाहिए थी। लेकिन उस समय कोरोना काल में हमारे जितने बड़े डॉक्टर थे, उनकी फीस 2 से 5 गुना बढ़ गई थी। जी। जो इनकी फीस 100 रुपए थी, वो ऑनलाइन देखते थे, 10 मीटर दूर से पेशेंट देखते थे, लेकिन 500 रुपए फीस लेते थे। जी। और हमारे डॉक्टरों ने अपने क्लिनिक लुटा दी उन ग्रामीण जनता के पीछे। अगर भारत का मृत्यु दर कमाया है तो हमारे ग्रामीण स्वास्थ्यों की वजह से, ना कि बड़े बड़े चिकित्सकों की वजह से। तो इनको हम मान्यता प्राप्त करा के छोड़ेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम सरकार से आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, अभी आपने अपने जो संगठन है उसका विस्तार किया है। हाँ। तो ये पूरे प्रदेश में, देखिए हमारा संगठन कोरोना काल से थोड़ा सा रुक गया था, बाकी हमारा संगठन पूरे भारत के 14 प्रदेशों में ऑलरेडी चल रहा है, जिनमें मैंने आपको बताया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश चल ही रहा है, झारखंड में भी हमारा संगठन है, पश्चिम बंगाल में हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं और यहाँ तक कर्नाटक तक हमारा संगठन फैला हुआ, महाराष्ट्र में हमारा संगठन जल्द ही फैल जाएगा। तो अब तक आपने देखा कि जो ग्रामीण डॉक्टर हैं, इन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया है। इनकी सीधी सी मांग है कि हमको बेवजह को प्रताड़ित ना किया जाए और इसको लेकर के अगर कहीं ऐसा होता है तो संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगा। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार।